Good morning children. In previous class we discussed about the exercises of chapter 11. Now today I am going to start new chapter and that is chapter 12. And the name of chapter is Air, Water and Weather. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place on a particular day. It may change frequently every few hours or every few days. It may suddenly start raining on a sunny day or the sun may shine brightly on a cloudy day. Such changes are caused due to the heat of the sun as it changes the direction of air as well as the states of water. Weather can be determined in terms of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture. Weather can be hot, humid, cold, windy, cloudy or sunny. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place on a particular day. Weather changes frequently. Sometimes it is very hot or after every few hours it is very cold. It may suddenly start raining on a sunny day and sometimes on a cloudy day the sun may shine brightly. Such changes are caused due to the heat of the sun because heat of the sun changes the direction of the wind and it also changes the states of water. What are the states of water? States of water are solid, liquid and gases. You have studied earlier in previous class. Okay? Weather can be determined in terms of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture. In temperature how it can be determined in terms of temperature? Temperature can be determined due to the heat of the sun. Okay? Whether it is higher or it is lower. Atmospheric pressure means pressure of the atmosphere at that place. Wind, flow of wind and moisture. Weather can be hot, humid, cold, windy, cloudy और sunny. Weather क्या है? मौसम क्या है? मौसम किसी विशेष स्थान में किसी विशेष दिन को वायुमंडल की स्थिति है. वायुमंडल की स्थिति किसी विशेष जगह पे और किसी विशेष दिन में वायुमंडल की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं वेदर. कभी कभी वेदर हॉट होता है, कभी कभी वेदर कोल्ड होता है, कभी ह्यूमिडिटी से भरा हुआ होता है और कभी क्लाउडी होता है. ये सब एटमॉस्फेयर की कंडीशन पे डिपेंड करता है. ठीक है? और एटमॉस्फेयर की कंडीशन वो हीट ऑफ द सन पे डिपेंड करती है. वेदर में चेंज फ्रीक्वेंटली. अक्सर वेदर जो है वो चेंज हो जाता है. कभी कभी ये कुछ घंटों में चेंज हो जाता है और कभी कभी कुछ दिनों में चेंज होता रहता है. कभी कभी क्या होता है, सनी डे होता है, सूर्य बहुत तेज निकला है और उसी में बारिश शुरू हो जाती है. और कभी कभी क्या होता है, आसमान में क्लाउड्स होते हैं लेकिन फिर भी सन जो है वो खूब ब्राइटली शाइन करता है. ये सब चेंजेस कैसे होते हैं एटमॉस्फेयर में? ये जो चेंजेस कैसे होते हैं, ये होते हैं सन की हीट की वजह से. ठीक है? क्योंकि सन की हीट जो है वो विंड का डायरेक्शन चेंज कर देती है और वाटर का स्टेट चेंज कर देती है. वाटर हमारी अर्थ में कहाँ कहाँ है? रिवर्स, पॉन्ड, ओशियंस, दीज आर द वाटर बॉडीज. वहाँ पे वाटर का स्टेट चेंज कर देती है हीट ऑफ द सन. ये आप इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे किस तरह से टेम्परेचर अफेक्ट करता है वेदर को, किस तरह से स्टेट्स ऑफ वाटर अफेक्ट करता है वेदर को. वेदर हम कैसे कैसे जान पाते हैं? टेम्परेचर के द्वारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मतलब हीटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द वेदर. गर्मी और ठंडी डिटरमाइन करती है टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? उस स्थान पे वायु का दबाव कितना है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं वायु दाब हिंदी में. वायु का दबाव उस स्थान पे कितना है. दबाव, आप प्रेशर आप समझ रहे होंगे. ये देखिए ऐसे हम अपने हाथ पे ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं, ये क्या है? प्रेशर. तो उस स्थान पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है ये भी डिटरमाइन करता है वेदर. और विंड कैसी है? अगर हवा चल रही है तो हल्की हल्की हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो वेदर अच्छा होता है. और मॉइस्चर, नमी कितनी है एटमॉस्फेयर में, ये भी डिटरमाइन करता है वेदर.
वेदर कैसा हो सकता है? हॉट हो सकता है, गर्म हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है, मीन्स खूब मॉइस्चर होता है। ह्यूमिड मतलब उमस से भरा हुआ, ठीक है। कोल्ड वेदर हो सकता है, विंडी हो सकता है, विंडी मतलब हवा चल रही है। क्लाउडी मीन्स क्लाउड से भरा हुआ, आसमान में सब जगह बादल छाए रहते हैं तो क्लाउडी। सनी मीन्स खूब तेज सन निकला है तो वो सनी वेदर होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर। The sun causes changes in weather. We know that the sun is a big ball of very hot gases. It is the main source of heat and light on earth. The earth rotates on its axis, causing the formation of day and night. The side of the earth facing the sun has daytime, whereas the side which is away from the sun has night. There is a difference between the day and night temperatures. You all know that the sun is a big ball of hot gases. And sun is the main source of heat and light on earth. The earth rotates on its axis. On this rotation causes the formation of day and night. Okay? The side of the earth which is facing the sun has daytime, and that side which is away from the sun is night. And there is the difference in the temperature of day and night also. ये सब आप जानते हैं कि सन एक बड़ा गोला है बर्निंग हॉट गैसेस का। बर्निंग मीन्स जो गैसेस है वो इतनी गर्म होती है ना, जैसे लगता है कि जल रही है। तो सन क्या है? एक हॉट गर्म गैसेस का गोला है, ठीक है। और सन ही इस धरती पे हीट और लाइट का मेन सोर्स है। आप सबको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है, जैसे ये मैंने बताया था ना, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। और यही रोटेशन किसके लिए जिम्मेदार है? डे और नाइट के फॉर्मेशन के लिए। अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है, इस पार्ट में डे होता है, और पीछे का पार्ट जो पीछे का पार्ट होता है, इस पार्ट में नाइट होता है, ठीक है। तो डे और नाइट का टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। डे में सन फेस करता है तो हीट सन की यहाँ पे पड़ती है इस पार्ट में, तो थोड़ा टेम्परेचर नाइट की अपेक्षा डे का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। The earth revolves around the sun and also rotates on its axis. The part of the earth that is closer to the sun has summer season, while the part which is away from the sun has winter season. So revolution of the earth causes change in seasons. There are three main seasons in India: summer, winter and monsoon. The earth revolves around the sun and it also rotates on its axis. I have told you in previous chapter. The part of the earth which is closer to the sun has summer season, and the part of the earth which is away from the sun has winter season. So revolution of the earth cause change in seasons. In India there are three seasons: summer season, winter season and monsoon season. अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है और अपनी एक्सिस में रोटेट भी करती है। अपनी एक्सिस में रोटेट भी करती है, और सपोज ये सन है तो सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी करती है, ठीक है। तो अर्थ का वो पार्ट जो सन के क्लोज होता है, अर्थ का वो पार्ट जो सन के क्लोज होता है, उस पार्ट में समर सीजन होता है, और अर्थ का वो पार्ट जो सन से दूर होता है, इस पार्ट में विंटर सीजन होता है। तो रिवॉल्यूशन जो है वो सीजन के चेंजेस के लिए जिम्मेदार होता है। रोटेशन से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, एंड रिवॉल्यूशन कॉज द चेंज इन सीजन्स, ठीक है। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। अर्थ का वो पार्ट जो सन के क्लोज होता है, सन के नजदीक होता है, उस पार्ट में गर्म होता है, तो वो समर सीजन होता है उस पार्ट में। और जो पार्ट सन से दूर होता है, उस पार्ट में विंटर सीजन होता है। इंडिया में थ्री मेन सीजन्स हैं: summer season, winter season and now coming to next topic, the sun causes winds to blow.
air gets heated due to the heat of the sun. Hot air is lighter than cold air, so it rises up. Cold air, which is heavier, rushes in to take its place. This movement of air causes wind. A gentle wind is called breeze, while a strong wind is called storm. Due to the heat of the sun, air gets heated. Hot air is lighter than cold air, so the cold air, which is heavier, rushes in to take the place of hot air, and hot air, because it is light, so it rises up. Okay, this movement of air is called wind. Gentle wind is called breeze and a strong wind is called storm. सूर्य की गर्मी की वजह से एयर वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. हॉट एयर जो है वो हमेशा हल्की होती है ठंडी एयर से. ठीक है, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, सो द हॉट एयर राइजेस अप एंड द कोल्ड एयर कम्स डाउन. हॉट एयर है जो वो ऊपर उठने लगती है क्योंकि ये हल्की होती है. आपने देखा होगा हमेशा हल्का जो सामान होता है वो ऊपर रहता है और जो भारी सामान होता है वो नीचे बैठ जाता है. ठीक है, ये आप सेडिमेंटेशन और इसमें रॉक सॉइल जो आपने पढ़ा होगा ना, तब आपने ये देखा होगा कि कैसे भारी पत्थर वो नीचे बैठा रहता है, फिर सैंड है, क्ले है. इसी तरह से हॉट एयर जो लाइट है वो हमेशा ऊपर होता है और जो भारी है वो नीचे आता है. तो इसी वजह से सूर्य की गर्मी से जब एयर हीट हो जाती है तो जो हॉट एयर होती है नीचे वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है. ठीक है, और जो कोल्ड एयर होती है वो ऊपर से नीचे जाने लगती है, कोल्ड एयर. और इसमें देखिए एयर ये ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर नीचे आ रही है. ठीक है, और यही एयर का जो मूवमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं विंड. ठीक है, और जब विंड जेंटली फ्लो करता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रीज. जब मंद मंद हवा चलती है तो हम उसे बोलते हैं ब्रीज. BREEZE. जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज. और जब विंड बहुत तेजी से बहता है तो उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म. STORM, स्टॉर्म. स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. आंधी, जिसे हम आंधी बोलते हैं. ओके, now coming to next topic, that is the sun causes changes in states of water. The sun causes changes in states of water. आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में. अब ये देखिए कैसे सन की वजह से स्टेट ऑफ वाटर चेंज होता है. Heat from the sun warms the earth, so the water from the rivers, oceans, lakes and ponds evaporates in the form of water vapor. This water vapor rises and form clouds. When the water drops in the clouds become heavy, they fall from the clouds. This is called precipitation. Rain, hail and snow are different forms of precipitation. Heat from the sun warms the earth and the water bodies like oceans, oceans, lakes. Now the water from these water bodies evaporates in the form of water vapor. This water vapor rises and form clouds. When the water drops in the clouds become heavy, they fall from the clouds and this is called precipitation. Three forms of precipitation are rain, hail and snow. सूर्य की गर्मी की वजह से हमारी धरती गर्म हो जाती है. और हमारी धरती में आपने पढ़ा होगा अर्थ में 3/4 पार्ट वाटर है. वो डिफरेंट वाटर बॉडीज में है. वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, ये सब वाटर बॉडीज हैं. तो इन वाटर बॉडीज का वाटर सूर्य की गर्मी की वजह से गर्म होता है और वाटर वेपर, भाप या वाष्प बन के ऊपर उठने लगता है. ठीक है, यह वाटर वेपर ऊपर उठ के क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाता है. जब इस बादल में वाटर ड्रॉप्स काफ़ी सारे हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स हो जाते हैं जिससे कि ये क्लाउड हैवी हो जाता है, तब ये धीरे धीरे वाटर ड्रॉप्स नीचे गिरने लगते हैं रेन के फॉर्म में, और इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन के 3 फॉर्म्स हैं. एक तो रेन है, रेन में बारिश होती है, और दूसरा हेल है जिसमें हम बोलते हैं ओले पड़ रहे हैं,
और स्नोफॉल होता है। ये प्रेसिपिटेशन के 3 फॉर्म्स हैं। अब ये देखिए, वाटर बॉडीज से वाटर ऐसे ऊपर उठ रहा है, ये वाटर वेपर ऊपर उठ करके क्या बन रहा है, क्लाउड बन जा रहा है। ये वाटर वेपर है, ठीक है, ये वाटर वेपर है, ये वाटर बॉडीज हैं, ओके। इसमें से ये वाटर ऊपर उठ के क्लाउड बन जा रहा है। ये वाटर वेपर इस क्लाउड में क्लाउड बन गया है। ये वाटर वेपर इस क्लाउड में क्या होता है, ये जब आपने देखा होगा जब पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर भाप में, नीचे जब भाप ठंडी होती है तो पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट आज करिएगा, किसी बर्तन में पानी गर्म करिएगा, उस पर ढक्कन रख दीजिएगा और जब वो ढक्कन जब गर्म हो जाएगा पानी तो आप देखेंगे भाप उठ रही है, तो आप जब ढक्कन उठाएंगे ना तो ढक्कन भाप से भरा होगा, ठीक है। तो यही वाटर वेपर ठंडा होके टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन जाते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं ऊपर क्लाउड में, ठीक है। ये जब क्लाउड बहुत सारा वाटर, इतना ज्यादा वाटर ड्रॉप्स हो जाते हैं कि ये क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है, तब ये क्लाउड से नीचे प्रेसिपिटेशन होने लगता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन 3 फॉर्म्स का होता है। एक तो होता है रेन, रेन मीन्स बारिश होती है। एक होता है हेल, हेल मीन्स ओले पड़ने लगते हैं। और स्नो, स्नोफॉल होती है, ओके। Now this much for today's class. In next class we will discuss about the next topic, and that is air. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.